फरवरी 2023 को बिहार बोर्ड के द्वारा सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होने वाली है। और अभी जो हम बता रहे हैं आप लोगों को 1 से लेकर 80 तक सभी ऑब्जेक्टिव को बता रहा हूँ ऑप्शन के साथ। और सेम यही प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जब आपके हाथ में क्वेश्चन दिया जाएगा तो देखिएगा सेम सवाल रहेगा सेम नंबर पे और सेम क्वेश्चन का ऑप्शन सेम ऑप्शन पे रहेगा जो हम बता रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिए। ये सोशल साइंस का आप लोगों का है, तो आप लोग इसको आराम से देखिए और 1 से 80 तक में जितना देखिएगा एग्ज़ाम में याद रहेगा। आराम से 100% सही बना सकते हैं। 1 से 40 तक में आपको सिर्फ 1 से 80 तक में कितना बनाना है, सिर्फ 40। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल रहेगा कि उत्तमाशा आंतरिक, जिसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, की खोज किसने की थी। ऑप्शन डी में देखिएगा आपको मिलेगा बार्थोलोमियो डियाज। याद रखिएगा उत्तमाशा की खोज बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। दूसरा नंबर प्रश्न रहेगा फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। ऑप्शन सी में मिलेगा लुई 16वां। तीसरा नंबर रहेगा कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। ऑप्शन ए होगा रूस। 4 नंबर प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेम बोल रहे हैं कि सेम नंबर पे सेम सवाल रहेगा और ऑप्शन जो हम बता रहे हैं बी, तो बी में ही मिलेगा 1920। आपका यही सही जवाब रहेगा। जो सही जवाब है हम वही दिए हैं और बाकी ऑप्शन को नहीं दिए, ताकि आप लोगों को ध्यान में यही रहेगा कि हाँ ये सब मेरा देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो 4 नंबर में राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा 1920। 5 नंबर में नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा स्वास्तिक। ऑप्शन बी में मिलेगा इसका आंसर। नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह जिसको सिंबल बोलते हैं वो स्वास्तिक था। 6ठा नंबर में नाजीवाद का प्रथम ये प्रवर्तक कौन था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हिटलर। नाजीवाद का हिटलर, ऑप्शन बी। 7 नंबर में सवाल आपको मिलेगा एग्जाम में, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा 1874, 1874। 8 नंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछ रहा है, तो ये कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन सी। 9 नंबर सवाल में रहेगा अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा 1789, 1789। 10 नंबर में मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन बी होगा विधि की आत्मा। मॉन्टेस्क्यू कौन सी किताब लिखी थी, तो विधि की आत्मा। बी नंबर ऑप्शन में मिलेगा एग्जाम में। 11 नंबर है द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए होगा 1939, 1939। 12 नंबर आपके प्रश्न पत्र में जो रहेगा प्रश्न कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन डी होगा सिद्धू एवं कान्हू। 13 नंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी होगा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किया गया था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा। ऑप्शन बी में इसका आंसर मिलेगा। 14 नंबर में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। ऑप्शन में ए में मिलेगा 7वां। भारत विश्व का कितने नंबर का देश है, तो 7वां बड़ा देश है। याद रखिएगा आप लोग, भारत 7वां बड़ा देश है। 15 नंबर है भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम के कितने घंटे आगे है। ऑप्शन सी मिल जाएगा आपको 5.5 घंटे। देखिए इस तरह से लिखा रहेगा, इसमें लिखने में थोड़ा ये प्रॉब्लम हो गया। 5.5 घंटे मतलब 5.1/2 घंटे। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। 5.1/2 ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। 16 नंबर है निम्न कारकों में से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन सी होगा देशांतर। 17 नंबर है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो ये भारत में है, मौसीराम। सबसे ज़्यादा विश्व में बारिश कहाँ होती है, मौसीराम में। 18 नंबर है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा बोल रहा है तो रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन। याद रखिएगा रेड क्लिफ लाइन। 19 नंबर है किस देशांतर को भारत के मानक यमोत्तर रेखा माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 20 नंबर में ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी होगा पद्मा। बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। 21 नंबर में गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी होगा सप्तकोशी नदी। 22 नंबर में है कांवर झील कहाँ स्थित है। कांवर झील जो है बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन डी में मिलेगा आपको। 23 नंबर में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। ऑप्शन ए में मिलेगा आपको 1972, 1972। 24 नंबर सवाल है किस देश में कंगारू पाए जाते हैं। ऑप्शन बी होगा ऑस्ट्रेलिया में।
वहाँ का राष्ट्रीय पशु भी है, तो इसलिए कंगारू कहाँ पाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। 25 नंबर में भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो अगर कोई राज्य है तो वो है केरल, ऑप्शन डी। 26 नंबर में निम्न देशों में कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है? तो ये हो जाएगा भूटान। विषुवतीय रेखा के नज़दीक कौन है? भूटान। 27 नंबर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? स्वतंत्र का मतलब पाकिस्तान का पहले हिस्सा था और इसको अलग कर दिया गया 17 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी के द्वारा। 28 नंबर है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? आंसर में हो जाएगा 1960। याद रखिएगा, सिंधु जल समझौता 1960, 1960। 29 नंबर सवाल है कोसी नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। आपका जो ऑप्शन है उसमें से कोई नहीं होने वाला इसमें ऑप्शन, तो ऑप्शन डी दे दीजिएगा, इसमें डी में मिलेगा आपको। 30 नंबर है निम्न में से कौन सी नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है? तो इसका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सांगपो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। 31 नंबर में सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है? तो इसका न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड ही अपने देश के नागरिकों को सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया था, वयस्क मताधिकार, यानी जो 18 साल से प्लस हो जाए। तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। 32 नंबर में है कोवामे किस देश से है? तो कोवामे घाना का, याद रखिए कोवामे घाना में है। 33 नंबर लोकतंत्र में शासन कौन करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा जनता। लोकतंत्र में शासन कौन करेगा? तो जनता। 34 नंबर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है, तो आपको इसका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी में मिलेगा बी आर अम्बेडकर। 35 नंबर मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो पहले भारत में वोट देने का अधिकार जो था वो 21 साल के लड़का या लड़की जो भी रहे, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो वोट देता था, लेकिन उसको घटाकर 18 साल किया गया 1989 में, 1989 में। ऑप्शन सी में मिलेगा इसका आंसर। 36 नंबर है निम्न में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन डी होगा संपत्ति का अधिकार। 37 नंबर में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी मिलेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। 38 नंबर निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? ऑप्शन ए में मिलेगा, ये ऑप्शन सी में मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। 39 नंबर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन हो जाएगा 1950 बी में, देखिएगा बी में लिखा रहेगा आपके एग्जाम के क्वेश्चन में 1950। 40 नंबर प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन सी होगा ये उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। 41 नंबर निम्न में से कौन देश मौजूदा कानून के संशोधन कर सकता है? तो मौजूदा दौर में जो संशोधन करेगा तो वो संसद होगा, ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला? ऑप्शन बी होगा 2002। 43 नंबर उत्पादन का सक्रिय साधन है? ऑप्शन बी पूंजी। उत्पादन के लिए क्या चीज़ चाहिए? पूंजी चाहिए, तो असली ऑप्शन में क्या जाएगा? बी नंबर में मिलेगा पूंजी। 44 नंबर भूमि की पारिश्रमिक कहलाता है? लगान। याद रखिएगा भूमि के बदले में जो दिया था तो उसको लगान बोलते हैं, ऑप्शन डी में मिलेगा आपको। 45 नंबर है गरीबी के दुष्चक्र का ये अवधारणा किसने दिया था? सी नंबर मिलेगा रेगनियर नर्क्स ने। 46 नंबर किस देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो देश की प्रमुख आर्थिक समस्या जो ऑप्शन में दिया रहेगा सभी समस्या, इसलिए ऑप्शन डी रंगिएगा इनमें से सभी। और एग्जाम में आपको जहां पर भी दिख जाए इनमें से सभी, आराम से उसको आप कलर कर दीजिएगा, ऑप्शन डी में मिलेगा, 100% सही होगा। 47 नंबर निम्न में से क्या नगदी फसल है? तो नगदी फसल उस फसल को बोलते हैं जिसमें किसान जो है उस अनाज को अपने घर में नहीं रख करके सीधा बेच देता है और वो फैक्ट्री में जाकर के वो नया चीज़ उसका तैयार होता है, जैसे ईख हो गया, कपास हो गया, ये कॉफ़ी, चाय, रबर, ये सब क्या है? नगदी फसल है। नगदी फसल मतलब किसान तो बोता है या उसको उगाता है या उपजाता है तो उसको अपने पास नहीं रखता है बल्कि उसको बेच करके पैसा कमा लेता है, नगद, तो उसको बोलते हैं नगदी फसल। जैसे ईख बोलते हैं केतारी को, गन्ना को, और इंग्लिश में बोलेंगे तो शुगर केन को, तो इसको भी किसान अपने पास नहीं रखता, इसलिए नगदी फसल है। 48 नंबर बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? आप पूरे बिहार में जाकर के देखिएगा सबसे ज़्यादा आपको खेत खलिहान मिलेगा, तो खेती का काम यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए बिहार कृषि प्रदेश राज्य है। इसका आंसर क्या होगा? कृषि। 49 नंबर में खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा किया जाता है?
बफर स्टॉक का मतलब होता है जहां पर अनाज को सुरक्षित भंडारित किया जाता है। भंडारित मतलब रखा जाता है, सुरक्षित, एक गोदाम बना हुआ रहता है बहुत बड़ा, वो एफसीआई करता है। कौन करता है? एफसीआई। 50 नंबर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन बी होगा 1948, 1948। 51 नंबर, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? ऑप्शन डी होगा 5। उत्पादन के प्रमुख साधन 5 है। 52 नंबर में है तीव्र ज्वर का कारण है। तीव्र ज्वर, ज्वर मतलब होता है बुखार, विषाणु के कारण, ऑप्शन बी। 53 नंबर है एंथ्रेक्स क्या है? ऑप्शन डी में देखिएगा मिलेगा अति सूक्ष्म जीव। एंथ्रेक्स क्या है? एकदम छोटा जीव है जिसको हम देख नहीं पाएंगे अपने आंख से। ये क्या करता है? जानवर और इंसान दोनों को बीमार करने में इसका हाथ होता है, एंथ्रेक्स का। ये एक जीवाणु है, तो याद रखिए अति सूक्ष्म जीव है ये। 54 नंबर में भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? तो भोपाल में जो गैस, जहरीला गैस रिसाव हुआ था जिसका नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड था। मिथाइल आइसोसाइनाइड ये जो है आया था 1984 में, ये लीक हुआ था और बहुत सारा आदमी इसमें मरा था। तो 1984 याद रखिए, 1984। 55 नंबर में भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी होगा तारापुर में। 56 नंबर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन डी होगा कोसी नदी को। 57 नंबर है सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? ऑप्शन बी होगा जापान में। पहला परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा पर, दूसरा नागासाकी पे, तो दोनों जापान में ही था। अगर पहला भी पूछता तो जापान, दूसरा पूछे भी तो जापान, तो जापान याद रखिएगा पहला परमाणु बम गिरा था, एटम बम। 58 नंबर पूंजी के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन में मिलेगा इनमें से सभी। अभी बताए भी थे कि इनमें से सभी जहां ऑप्शन में आपको एग्जाम में मिल जाए आराम से उसको रंग दीजिएगा, 100% सही होगा। 59 नंबर में है प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली संस्था है। आंसर जगह ए नंबर, उपभोग वस्तुएं। जितनी भी उपभोग वस्तुएं सब मनुष्य को क्या करता है? संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड करता है। 60 नंबर में शिक्षक का कार्य क्या कहलाता है? ऑप्शन बी जगह मानसिक कार्य। देखिए कोई भी टीचर जो होता है वो फिजिकल काम नहीं करता है, मेंटली काम करता है। मेंटली मतलब मानसिक काम, आपको पढ़ाता है, लिखाता है, वो कोई बोझ नहीं उठाता, इसलिए वो फिजिकल में नहीं आएगा, बल्कि मेंटली जो पढ़ाने लिखाने का काम है, जिसको आपको कोई शरीर का कोई ताकत नहीं लगाना पड़ता है कोई चीज़ बोझ की तरह उठाने में, तो वो होता है मानसिक कार्य, जो पढ़ाने लिखाने वाला काम। और शारीरिक काम जिसमें बॉडी का पूरा ज़रूरत पड़ता है काम करने में, तो ये मानसिक काम हो जाएगा शिक्षण का कार्य। 61 नंबर, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? तो बिहार में सबसे अधिक अगर जनसंख्या मिलेगा तो वो पटना में आपको मिलेगा, ऑप्शन ए में मिलेगा आपको ये। 62 नंबर, विषुवतीय रेखा जो है वो ऑप्शन ए में मिलेगा 0 डिग्री अक्षांश। विषुवतीय रेखा 0 डिग्री अक्षांश में है। 63 नंबर, पाकिस्तान की राजधानी है। ऑप्शन सी होगा इस्लामाबाद। 64 नंबर है किस नदी पर धुआंधार प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा नर्मदा नदी पर। 65 नंबर देखते 65 नंबर में कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन डी होगा नर्मदा को, ऑप्शन डी नर्मदा। 66 नंबर, भरतपुर पक्षी विहार पूछ रहा है। भरतपुर राजस्थान में है, एकदम ध्यान में रखिएगा, भरतपुर जहाँ जाए राजस्थान में है पक्षी विहार। 67 नंबर में है निम्न राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश को नहीं छूती है? कहने का मतलब बांग्लादेश एक देश है और वो भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन भारत का कौन सा पूछ रहा है कि राज्य नागालैंड को नहीं छूता है? तो एक लौता उस एरिया में राज्य मिलेगा नागालैंड, जो क्या करता है बांग्लादेश को की सीमा को नहीं छूता है, बॉर्डर को। 68 नंबर, प्रत्येक वर्ष किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 69 नंबर में निम्न में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च शिखर मतलब सबसे ऊंचा पर्वत के बारे में बोल रहा था, वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ है? नेपाल में। 70 नंबर, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात पूछ रहा है, तो लिंग अनुपात है 930। कितना लिंग अनुपात है? तो 930। 71 नंबर में अगस्तो पिनोशे किस देश का तानाशाह था? तानाशाह बोलते जो एकदम राजा जो पब्लिक का कुछ सुनता ही नहीं है उसको तानाशाह बोलते, वो अपने मनमौजी मन का करता है, ठीक है ना। तो ये चिली का था। 72 नंबर, भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व से चलाया गया था? तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा एग्जाम में आपको। 73 नंबर, 73 में हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, लेकिन आपको ध्यान में होगा कि ये जर्मनी का चांसलर ये बना
जर्मनी के लिए लड़ा, लेकिन पैदा जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया में। 74 नंबर 74, बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या है? तो यानी बांग्लादेश को पुराने नाम क्या पुकारा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। किस नाम से? तो पूर्वी पाकिस्तान। 75 नंबर, निम्न में से कौन उत्पादक है? तो उत्पादक का मतलब जो कोई भी चीज़ को बनाता हो, उसको बेचता हो, उसके बदले उसको पैसा मिलता हो, या कोई भी ऐसा काम करे, अच्छा काम जो कि उससे उसको पैसा हो जाए, अर्न हो जाए। भीख मांगना, पॉकेट मारना, ये सब नहीं होगा, याद रखिएगा, ये सब नहीं होता है उत्पादक। तो बढ़ई हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा 75 का। 76 नंबर, पैदल चलते समय हमें किस तरफ चलना चाहिए? ऑप्शन सी हो जाएगा बाईं तरफ। जब हम लोग चलते हैं रोड के किनारे, सड़क के किनारे, तो बाईं तरफ ही नहीं चलते हैं, तो आंसर हो जाएगा बाईं तरफ। 77 नंबर है, रेड इंडिया किन्हें कहा जाता था? तो रेड इंडियन जो है वो अमेरिका के मूल निवासी को कहा जाता था, वो भी उत्तरी अमेरिका के लोग को। 78 नंबर में, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का था। ऑप्शन में याद रखिएगा, ये भारत की खोज भी किया था, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। 78 नंबर में, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा था, ये असम में है। 80 नंबर में जो लास्ट सवाल है कि प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? ऑप्शन सी होगा पादरी, प्रथम स्टेट में। तो इस तरह से 1 से लेकर 80 तक सभी सवाल आप लोगों को बता दिए, और आप लोग इसको आराम से ध्यान में रखिएगा। सिर्फ 40 को ही रंग के आना है आपको एग्ज़ाम में, उससे ज़्यादा को नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो 40 आपको अच्छे से दिमाग में रहेगा, 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको ध्यान में रहेगा, सेम सवाल रहेगा, मैं फिर कह रहा हूँ। तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करना चाहे शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर क्वेश्चन को लेकर के जो आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाला है। तो तब तक के लिए आप लोग एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद।